अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक बिगिनर एथिकल हैकर को कहां से कहां तक और कितना असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हासिल करना चाहिए, जिस नॉलेज का वो यूज करके अपने हैकिंग अटैक्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो एक बिगिनर एथिकल हैकर को असेंबली लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज ही हासिल करना चाहिए। तो उस बिगिनर एथिकल हैकर को सबसे पहले रजिस्टर्स के बारे में जानना चाहिए, जैसा कि XAX और XBX वगैरह और भी सारे ही रजिस्टर्स के बारे में उसको जानने की जरूरत होगी। इस स्टेप के अंदर बिगिनर एथिकल हैकर्स को रजिस्टर की वर्किंग और उसकी सारी टाइप्स के बारे में जानने की जरूरत होगी, यानी कि रजिस्टर की वर्किंग को समझना होगा और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक रजिस्टर का क्या काम होता है इसके बारे में भी उसको सीखना होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज की वर्किंग के बारे में पता हो तो उसको हैक करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ही इस स्टेप के अंदर आपको सारे ही रजिस्टर्स के बारे में सीखना होगा कि ये सारे के सारे रजिस्टर्स काम कैसे करते हैं। इसके बाद बारी आती है एक बिगिनर एथिकल हैकर के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस जैसा कि ऐड, सब और मूव के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का बेसिक पर्पस के लिए यूज करने में इन ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए इन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से समझना होगा। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो उसके अंदर एक बिगिनर एथिकल हैकर को मेमोरी की एड्रेसिंग के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर ये मेमोरी एड्रेसिंग मेथड काम कैसे करता है। और आखिरी स्टेप के अंदर बिगिनर एथिकल हैकर को स्टैक और हीप के बारे में समझना होगा कि इनका कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनकी वर्किंग कैसे होती है। इन 4 स्टेप्स के अंदर, यानी कि रजिस्टर्स, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी एड्रेसिंग, स्टैक और हीप के बारे में जानना एक एथिकल हैकर जो कि असेंबली लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज हासिल करना चाहता है उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी असेंबली लैंग्वेज की बेस मजबूत होती है। बेसिक लेवल क्लियर करने के बाद अब बारी आती है असेंबली लैंग्वेज के इंटरमीडिएट लेवल की, जिसमें अब बिगिनर एथिकल हैकर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है। अब इस लेवल में उन हैकर्स को सबसे पहले सॉफ्टवेयर जिसको उन्होंने अपना टारगेट बनाना है, यानी कि उनको हैक करना है, उसकी वर्किंग को जानना होता है कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। इसके बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर वल्नरेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है और फिर एंड पर कोड मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में जानना होता है। बेसिकली इस लेवल के अंदर एक एथिकल हैकर का ज्यादा से ज्यादा फोकस रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर होता है, और वो बिगिनर एथिकल हैकर इस लेवल के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग को अच्छे से मास्टर करना चाहता है। इसके बाद वो बिगिनर एथिकल हैकर अब बिगिनर नहीं रहता, बल्कि वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाता है। और असेंबली लैंग्वेज को आखिरी लेवल के अंदर सीखने को, यानी कि प्रो लेवल के अंदर एक हैकर को बफर ओवरफ्लो और सिस्टम की एक्सप्लॉइशन मेथड के बारे में सीखना और समझना होता है। बेसिकली इस लेवल के अंदर हैकर्स का ज्यादातर फोकस सिस्टम के अंदर मौजूद एक्सप्लॉइट्स के ऊपर होता है। इसके बाद हैकर को ये समझना होता है कि शेल कोड एग्जीक्यूशन काम कैसे करती है, और आखिर में हैकर को ये जानने की जरूरत होती है कि स्टैक ओवरफ्लो को वो मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। और यूं एक बिगिनर एथिकल हैकर एक प्रो असेंबली लैंग्वेज का लर्नर बन सकता है। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए हैकर्स कौन से टूल्स का यूज करते हैं। तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो टूल है वो है NSM, यानी नेट वाइड असेंबलर। इसके अंदर असेंबली प्रोग्राम को लिखा जाता है। इसके बाद जो हैकर्स टूल का यूज करते हैं वो है GNU डिबगर, जो कि असेंबली कोड को डिबग करवाने और उस कोड को एनालाइज करने का काम करता है। और आखिर पर जिस टूल का यूज किया जाता है वो है ऑनलाइन सैंडबॉक्सेस। असेंबली कोड को रन और एनालाइज करवाने के लिए ये एक सेफ एनवायरनमेंट है। इन सारे टूल्स का यूज करके हैकर्स असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं
और उस कोड को रन करवा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को आप एथिकल हैकिंग के तौर पर सीखने के लिए कहां से लर्न कर सकते हैं। ये पार्ट इस वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको कुछ YouTube चैनल्स और वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप असेंबली प्रोग्रामिंग को फ्री में सीख सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहला रिसोर्स है द साइबर एक्सपर्ट के YouTube चैनल की असेंबली लैंग्वेज की प्लेलिस्ट। सो इसके बाद एक फ्री रिसोर्सेस जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन चैनल की ये वाली प्लेलिस्ट। इसके बाद अगर मैं एक और YouTube के फ्री रिसोर्स की बात करूं वो है असेंबली एंड हैकिंग बाय सैम वाली प्लेलिस्ट। आपको इन तमाम प्लेलिस्ट का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन चैनल्स को विजिट कर सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज के बारे में फ्री का नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं प्रीमियम रिसोर्सेज की तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर जो मैं रिसोर्स रखूंगा वो है यूडेमी का असेंबली लैंग्वेज फॉर हैकर्स का कोर्स। इसके बाद जो एक प्रीमियम रिसोर्स हमारे पास है वो है HTP एकेडमी का असेंबली लैंग्वेज का कोर्स।